हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। ये स्टॉक्स अब हमें फिर से न्यूज़ में दिखाई दे रहा है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, इस स्टॉक्स में एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्टॉक्स में एक के बाद एक अच्छी न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही हैं, फंड रेज़ को लेकर के। साथ ही इस कंपनी के ऊपर जितना भी कर्ज है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हुए नज़र आ रही है। तो इस स्टॉक्स में एक के बाद एक जो है हमें यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है और स्टॉक भी अपने ऊपर के हाई लेवल पर जाते हुए नजर आ रहा है। तो हम इस स्टॉक्स के थोड़ी सी लास्ट की जो न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो लोग इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं रिस्क लेकर के, तो उसके लिए भी हम लॉन्ग टाइम के हिसाब से टारगेट की बात करेंगे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस स्टॉक्स में क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज, तो आपको दिखाई देगी वोडाफोन आइडिया में ऑफर मोर शेयर टू वेंडर टू क्लियर ड्यूज। तो वोडाफोन आइडिया का ये कहना है कि वेंडर को ये जिनका पैसा बकाया है उनको ये जो है शेयर ऑफर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिएगा वोडाफोन आइडिया आई शेयर इश्यू टू नोकिया एरिक्सन फॉर डेट सेटलमेंट। तो यहाँ पर वही न्यूज है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके बता दिया है। कहने का मतलब ये है कि जिनको इनका पैसा देना है उनको ये शेयर इश्यू कर सकते हैं। इस न्यूज को अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें दोनों कंपनियों के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट भी किया था कि वीआई अनाउंस्ड प्लान्स टू रेज अप टू 2458 करोड़ via preferential share issue to Nokia and Ericsson to clear a portion of their pending dues। तो यहाँ पर इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था 2458 करोड़ का जो इनके ऊपर ड्यू था। साथ ही ये स्टॉक्स अब हमें एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस में दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब भी किसी न्यूज के बेस पर अगर स्टॉक हमारा एक दो अच्छी न्यूज आती है तो फिर लगातार उस स्टॉक के साथ या किसी भी इंसान के साथ एक के बाद एक अच्छा होने लग जाता है। और जब किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी इंसान के साथ अगर बुरा होता है तो उसके बाद एक के बाद एक बुरी न्यूज निकल के आती हुई नजर आती है। तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे एक अच्छी न्यूज के साथ में एक के बाद एक न्यूज हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है और स्टॉक हमारा फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये स्टॉक्स रिस्की है, थोड़ा सा आपको संभल करके चलना होगा। जो लोग रिस्क लेकर के लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना बहुत ही जरूरी है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट भी इस स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर रही है, वो नहीं चाहती है कि कंपनी जो है यहाँ पर चली जाए। अगर यहाँ पर ये कंपनी चली जाएगी तो फिर मात्र मार्केट में दो ही कंपनी रहेगी, जो कि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ऐसा गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी। कॉम्पिटिटर होना मार्केट में बहुत ही जरूरी है, तभी इनमें कंपटीशन आगे पीछे का चलता रहेगा। इसकी वजह से आपको इस स्टॉक्स में एक छोटा मोटा टारगेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में देखिएगा स्टॉक का ये जो लास्ट का लो है, ये है हमारा यहाँ पर 12 रुपए का। ये बहुत बड़ा स्टॉक का सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये अब हम स्टॉक का छोटा सा सपोर्ट लेवल देखने की कोशिश करेंगे वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो इस कैंडल का जो हाई है ये 15 रुपए का है। तो 15 रुपए के आसपास का आप अपना स्टॉक का सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, स्टॉक्स का और छोटा लेवल चाहिए तो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई रखना है जो कि 16 रुपए का है। तो अब आपको एक स्टॉक का और सपोर्ट लेवल मिल चुका है वीकली चार्ट पे 16 रुपए के आसपास का। तो ये दो तो हो गए आपके मेजर सपोर्ट लेवल। अभी स्टॉक्स जो लेटेस्ट हाई था जो कि यहाँ पर हमारा 16 रुपए 80 पैसा और 16 रुपए 80 पैसा दोनों ही वीकली चार्ट में यही हाई बना हुआ है। स्टॉक यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, पर यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था जो लगभग हमारा 18 रुपए 40 पैसे का था। तो 18 रुपए 40 पैसे के आसपास का आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एक बहुत ही बढ़िया
टारगेट। तो ये टारगेट आपका 18 रुपए 40 पैसे का रहेगा जब स्टॉक हमारे इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तब। तो इस हाई का जैसे ब्रेकआउट होगा आपका इस कैंडल के हिसाब से टारगेट लेकर के चलना है। जब स्टॉक हमारा इस लेवल को हिट कर देगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है आपका और ऊपर का रहेगा, और वो टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा कि जो स्टॉक्स ने हमारा यहाँ पर ये जो टारगेट हिट किया था पहले 19 रुपए 90 पैसे के आसपास का ये टारगेट रखना है। फिर आपको टारगेट 23 रुपए 50 पैसे का रखना है, और फिर टारगेट आपको लेकर के चलना है 28-27 रुपए का। तो ये 2 से 3 टारगेट आपके यहाँ पर वीकली बेसिस पे रहेंगे, जो कि आपके आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 23 रुपए 40 पैसे, 23 रुपए 50 पैसे का, और फिर आप देखिएगा यहाँ पर इस कैंडल का लो जो कि 19 रुपए 80 पैसे के आसपास के 3 से 4 टारगेट वीकली बेसिस पे रहेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।